प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से फिर से परमेश्वर के मधुर और सामर्थी वचन में आप सभी को जय मसीह की बोलती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का जिन्होंने आज का सुंदर दिन दिखाया और हमें संभाल के रखा। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से एक मौका दिया अपने इस पेज आगरा मसीह मंडली पर लाइव आके परमेश्वर के जलाली और वचन का प्रचार करने के लिए। वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएंगे। तो आइए हम सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम कुछ भी भेंट नहीं चढ़ा सकते, सिर्फ धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी आज का दिन है परमेश्वर, वो आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में व्यतीत होने वाला हो पाए परमेश्वर। जो परमेश्वर उनसे जुड़ा हुआ है परमेश्वर, उनके घर को भी आप बहुत आयत से आशीषित करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग परमेश्वर इस पेज के माध्यम से परमेश्वर वचन को देते हैं और जो वचन को सुनते हैं परमेश्वर, दोनों के जीवन में आप अद्भुत। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक बच्चे के लिए जो तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं परमेश्वर, उन सब एग्ज़ाम्स में उन्हें सफल कराइए परमेश्वर। हर एक बात में आपकी आदर और महिमा करते हैं परमेश्वर। आपके जलाली वचन को परमेश्वर अपने जीवन में थामे रखना चाहते हैं परमेश्वर और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हमें गीत के माध्यम से उस परम पिता परमेश्वर की स्तुति, और जो गीत है वो है तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू सूखे हुए तन में डूबू के ये जान। तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके ये जान। तेरा लहू है सबसे महान। तेरा लहू है सबसे महान। जिंदा लहू मुर्दों में फूके है जान। तेरा लहू मुर्दों में फूके है जान। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू बहता लहू ये कहता है आज, ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू ये कहता है आज, ले लो मुझे और पालो शिफा। ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू देता है हमको
शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू देता है हमको शिफा, तेरा लहू देता ये गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू, तेरा लहू। सच में परमेश्वर का जो लहू है वो क्या करता है, हमें और आपके जीवन में रिहाई देता है। चाहे वो हमारे आर्थिक बंधनों की क्यों ना रिहाई हो, चाहे हमारी तरह तरह की बीमारियों की क्यों ना रिहाई हो, चाहे किसी भी तरीके के दुख की, किसी भी तरीके की कष्ट की क्यों ना रिहाई हो, उसका सिर्फ लहू है जो हमारे सारे कष्टों को, हमारी सारी बीमारियों को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आज के आत्मिक मन्ना को मिल बांट करके खाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज का जो भी वचन है परमेश्वर वो हर एक की ज़िंदगी में काम करे परमेश्वर। इस वचन के माध्यम से आप बहुतों की ज़िंदगियों से बात करने वाले हो पाए परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अल्प विश्वास। अल्प विश्वास की अगर हम बात करें, तीन तरीके की फेजेस होती हैं, तीन तरीके के रूप होते हैं विश्वास के। सबसे पहला जो होता है वो होता है विश्वास, जो कि हम किसी भी चीज़ पर, किसी भी व्यक्ति पर करते हैं और पूरी तरीके से करते हैं कि फिर हम उसके ड्रॉबैक्स नहीं देखते हैं, हम फिर ये नहीं सोचते हैं कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति या वो पर्टिकुलर चीज़ से हमारी कुछ हानि होगी, हम ये चीज़ नहीं सोचते हैं। मतलब पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो जाना, वो होता है विश्वास। एक होता है अविश्वास, यानी विश्वास ही नहीं है उस चीज़ पर, और दूसरी और तीसरी चीज़ होती है अल्प विश्वास, यानी थोड़ा विश्वास होना। ये बहुत डेंजर सिचुएशंस होती हैं। इस चीज़ को लेकर आज हम बाइबल में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें ये पता है कि परमेश्वर की आत्मा हमेशा बहुत सारे लोगों के साथ रहती थी, और जितने लोगों के साथ रहती थी वो सब एक अद्भुत व्यक्ति थे, असाधारण व्यक्ति थे। यानी वो जो कहते थे, जो सोचते थे, वो ही उनके जीवन में क्या हो जाता था, गठित हो जाता था। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहला व्यक्ति जिसमें परमेश्वर की आत्मा जिसके साथ रहती थी वो था दाऊद। दाऊद ने गोलियत को हराया था। ये असंभव बात थी लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि दाऊद पर थी, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और जो भी व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के साथ साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि असाधारण व्यक्ति हो जाता है। जैसे गिदोन की बात करें, गिदोन ने 300 सैनिकों को हराया था, मिद्यानियों और अमालेकियों को। वो भी असंभव बात थी उसके लिए, लेकिन उसने क्या किया, उसने उन सैनिकों को हराया क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करता था। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं पौलुस और सिलास का, कि जब उन्होंने प्रार्थना करी, जब वो बंदी गृह में थे, तो एक भूकंप आ गया। यानी आपने कभी इमेजिन किया कि किसी की प्रार्थना से भूकंप तक प्रार्थना से आ सकता है, और वो व्यक्ति जिसकी प्रार्थना से भूकंप भी आ रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। तो ये सब व्यक्ति साधारण थे, लेकिन इनको असाधारण बनाया परमेश्वर की सामर्थ्य ने, उसकी शक्ति ने। क्या हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा है कि हम आज जो प्रार्थना करते हैं वो कल पूरी होती है? अगर ऐसा होता है तो आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और अगर नहीं होता है तो हमें अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है, हमें एक सही राह में चलने की ज़रूरत है, ताकि हम भी जो प्रार्थना करें, जो मांगे उसके नाम से, जैसे लिखा है ना, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हमें मांगना है परमेश्वर से मुँह खोल कर और विश्वास से मांगना है, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए मांगना है।
जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती 28 और उसकी 20 आयत में लिखा है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग, यानी परमेश्वर तो हमारे संग रहता है, उसके कान हमारी मुंह की ओर लगे रहते हैं कि कब हम क्या चीज़ मांगने वाले हैं। लेकिन हमें पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे दिलों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को हमारी नीड से पहले हमें क्या चाहिए वो सब पता रहता है। लेकिन तब भी परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब एक छोटा बच्चा होता है, माँ को एहसास होता है कि उसे भूख लग रही है, उसे दूध पिलाना है, लेकिन जब तक वो रोता नहीं है, जब तक वो दूध नहीं मांगता है, तब तक माँ बाप भी क्या करते हैं, अपने बच्चे को पहले बोलने देते हैं। जैसे देखते हैं हम भजन संहिता 37 और उसकी 5 वर्स में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। पहली चीज़ चिंता को छोड़ना है, दूसरी चीज़ भरोसा करना है और तीसरी चीज़ परमेश्वर पर छोड़ देना। यानी जब हम चिंता करते हैं, जब हम भरोसा नहीं करते हैं उन सिचुएशंस पर कि परमेश्वर हमें इन सब चीज़ों से बचाएगा, तो जो हमारा विश्वास है वो अविश्वास या अल्प विश्वास में चेंज हो जाता है। तो पहली चीज़ जो हमारे विश्वास को अल्प विश्वास में चेंज करती है वो है चिंता करना। इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती 6 और उसकी 30 आयत में लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। यहाँ पर एक घास के बारे में बताया गया है कि जब घास उगती है तो दूसरे दिन क्या हो जाती है, वो कट करके भाड़ में झोंक दी जाती है, जला दी जाती है। तो जब परमेश्वर उसको इतना हरा भरा रखता है, इतना सुंदर कलर देता है, तो हमें और आपको तो उसने अपने स्वरूप बनाया है, हमें हमारे और आपके अंदर उसने अपनी सांस को फूंका है। तो क्या वो हमें भूखा छोड़ देगा? क्या वो हमें ऐसा छोड़ देगा कि हम लाचारी का जीवन व्यतीत करें? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर हमें भी अपने हाथ में उसने हमारे चित्त को गाड़ के रखा है, खोद के बनाया है उसने अपने हाथ में हमारे चित्त को। मत्ती 6:31 में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। यानी हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि हमें क्या खाना है, हमें क्या पहनना है। सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देना है और चिंता नहीं करनी है, लेकिन विश्वास भी उसी पर करना है। ये नहीं कि आप विश्वास ना करें, आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत ना करें और उसके बाद ये सोचें कि परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, बाइबल में ही मिलता है, एलिया का। आप सब जानते हैं कि एलिया ने कहा था कि 3.5 वर्षों तक मेघ नहीं बरसेगा, और सच में नहीं बरसा। तो फिर क्या हुआ कि वो एलिया पहले राजा उसकी 17 आयत में हम देखते हैं कि एलिया जा करके करीत नामक नाले में छिप जाता है, और उसको ये चिंता नहीं थी क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें यहाँ से जा करके उस नाले में छुप जाना है। वो चला जाता है, उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मुझे खाना कहाँ से मिलेगा। उसने इस बात की चिंता नहीं करी, और वहाँ पर कौवे रोटी और मांस लेकर आता था और वो उसको खिलाते थे। जस्ट इमेजिन परमेश्वर की सामर्थ्य कितनी है कि वो ऐसी जगहों से हमारी हेल्प कर देता है जहाँ से हमने सोचा भी नहीं होगा। बहुत बार ऐसा हमारी ज़िंदगियों में होता है कि हमें हेल्प वहाँ से मिलती है जहाँ से हम इमेजिन भी नहीं कर पाते। पता नहीं, कोई भी एक अननोन पर्सन आ करके हमारी हेल्प कर जाता है और हम कहते हैं कि परमेश्वर की स्तुति हो। क्या हम ऐसा कहते हैं? इसके बाद हम देखते हैं दूसरी चीज़ जो हमारे विश्वास को अल्प विश्वास में चेंज करती है, वो है डर। वो क्या है? डर। जैसे हम देखते हैं मत्ती 8 और उसकी 23 से 27 आयत में लिखा है, नाव में यीशु और उसके चेले थे, और जब वो यीशु सो रहे थे तो झील में क्या हो जाता है? तूफान आ जाता है। और जब झील में तूफान आ जाता है तो यीशु चेले के पास आए, और जो चेले थे वो यीशु के पास आए और उन्हें जगाने लगे। और जगाते जगाते जब यीशु मसीह जगे तो चेलों ने क्या कहा कि हे प्रभु, हमें बचा ले, हम नष्ट हुए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर यीशु कहते हैं मत्ती 8 और उसकी 26 आयत में,
हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। जब हम किसी भी सिचुएशन में या किसी भी चीज़ को लेकर डरते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, चाहे बहुत समय से आप किसी समस्या से जूझ रहे हो, लेकिन अगर आप डर जाते हैं तो आप अपने विश्वास को खो देते हैं और आपका विश्वास अल्प विश्वास में बदल जाता है। और परमेश्वर को हम केवल अपने विश्वास के माध्यम से ही प्रसन्न कर सकते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो, क्योंकि जब यीशु साथ है तो हमें किसी चीज़ के लिए डरना तो है ही नहीं। अभी हमने एक आयत पढ़ी कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। तो जब वो हमारे संग है तो चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो जाए, चाहे हमें कैंसर क्यों ना हो जाए, चाहे हमें ऐसी बीमारी क्यों ना जाए कि लोग हमें कह रहे हैं कि ये सही नहीं हो सकती, लेकिन हमें विश्वास है कि मेरा पिता परमेश्वर मेरे संग है। चाहे कोई संग रहे ना रहे, वो जगत के अंत तक मेरे संग है। तो वो बीमारी तो मेरे लिए बहुत ही छोटी सी बात है। जैसे हिजकिय्याह राजा, जब हिजकिय्याह राजा पर अश्शूर के राजा ने आक्रमण करने के लिए, जब उसको पता चला कि जो राजा है वो मुझ पर आक्रमण करने जा रहा है, तो भी वो डरा नहीं, क्योंकि उसको पता था कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है। और कैसे, आपको सबको पता है कि कैसे 1,85,000 पुरुषों को एक स्वर्गदूत ने मारा था। यह असंभव कार्य था, लेकिन संभव हुआ क्योंकि हिजकिय्याह राजा परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करता था। वो डरा नहीं, बल्कि उसने पूरे विश्वास के साथ क्या किया, अपनी इस सिचुएशन में परमेश्वर को आगे रखा। क्या हम और आप परमेश्वर को आगे रखते हैं? इसका एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, मैं देना चाहती हूँ कि एक बच्चा होता है, उसके पापा जहाज चलाते थे। तो वो एक बार जहाज में बैठ करके जाता है, एकदम से जहाज में तूफान आ जाता है, लहरें आ जाती हैं और जहाज डगमगाने लगता है। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाज उल्टा तक होने के लिए टेढ़ा हो जाता है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वो बच्चा शांति से एक जगह बैठ करके गेम खेल रहा होता है, खिलौनों से खेल रहा होता है। और जब लहरें थम जाती हैं तो जहाज़ जो होता है वो स्मूथली चलने लगता है। तो बहुत सारे लोगों ने उसको देखा था कि भाई हम लोग इतना चिल्ला रहे हैं, बच्चे रोने लगे हमारे, लेकिन ये एक छोटा सा बच्चा जो है वो अभी भी खिलौनों से ही खेल रहा है। तो वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या तुम्हें डर नहीं लगता, क्या तुम रोज़ आते हो क्या यहाँ पे? तो उसने बोला कि मैं तो रोज़ आता हूँ, लेकिन मुझे इन लहरों से डर नहीं लगता, मुझे इन तूफ़ानों से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो मेरा पिता है, जो इस समय जहाज़ चला रहे हैं, जो मेरे पापा हैं, वो अगर जहाज़ भी उल्टा हो जाएगा तो भी वो उसको तुरंत सीधा कर देंगे। यानी ये विश्वास एक बच्चे को अपने पिता पर है। क्या हमें और आपको ये विश्वास हमारे परमेश्वर पिता पर है कि हमारी सिचुएशंस कैसी भी क्यों ना हो, कितनी डाइवर्स क्यों ना चल रही हों, लेकिन हमें पता है कि हमारा परमेश्वर हमारी सारी परेशानियों को दूर करेगा। सबके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई कष्ट ज़रूर आता है, लेकिन डिपेंड करता है उसकी एंडिंग कि आप किस पर विश्वास कर रहे हैं। क्या आप अपनी सिचुएशंस पर विश्वास कर रहे हैं? क्या आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं? क्या आप दूसरे लोगों पर विश्वास कर रहे हैं? मैं आप सबों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन से आप चल रहे हैं, आप उन्हें फेस कर रहे हैं, तो आप किसी पर विश्वास मत करिए, बल्कि अपने जीवते परमेश्वर पर विश्वास करिए, क्योंकि वो आपकी बातों को मन लगा करके सुनता है। वो एक ऐसा मित्र है जिससे आप हर तरीके की बातें अपनी शेयर कर सकते हैं, और वो आपको एक सही रास्ता दिखाता है, और एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी शांति देता है जो कि कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दे सकता। इसके बाद थर्ड चीज़ जो आपके विश्वास को अल्प विश्वास में चेंज करती है, वो आता है संदेह करना या डाउट करना। इसके लिए हम देखते हैं मत्ती 14 उसकी 22 से लेकर 33 आयत तक। चेले नाव पर थे, यहाँ पर भी चेले नाव पर थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर यीशु उनके साथ नहीं था। यीशु जो था, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उन्हें दिखाई देता है। तो चेले क्या होते हैं, घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तब यीशु ने कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब पतरस कहता है, अगर प्रभु तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। फिर पतरस क्या होता है, यीशु मसीह को देखते हुए पानी पर चलने लगता है, और जैसे ही उसकी नज़रें जब लहरों पर पड़ती हैं तो वो क्या करने लगता है, डर जाता है और डूबने लगता है। तब यीशु आते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसको क्या करते हैं, थाम लेते हैं। यहाँ पर यीशु मत्ती 14 और उसकी 31 आयत पे कहते हैं, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया।
यानी जब हम संदेह करते हैं, डाउट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं पूरे दिन 1 महीने से प्रार्थना कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, लेकिन वो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं दे रहा है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने देखा कि वो एक बार प्रार्थना करते हैं और उनको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उनको सारी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप ज़रूर उस बात पर संदेह कर रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा जलाली परमेश्वर है, ज़िंदा परमेश्वर है। उसे बार बार एक चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बार में सुनता है, लेकिन ये देखता है कि क्या हम वो दुआ करके मानते हैं कि ये चीज़ पूरी हो गई कि नहीं। एक और कहानी मैं सुनाना चाहती हूँ कि एक ओल्ड लेडी होती है, उनका जो घर होता है वो एक ऐसी जगह होता है जहाँ पर बहुत पहाड़ थे। तो जब वो गेट खोलती थी तो एक पहाड़ उनको सामने दिखता था और वो ये सोचती थी कि ये जो पहाड़ है अगर ये यहाँ से हट जाएगा तो मेरे घर में अच्छे से हवा भी आएगी, अच्छे से रोशनी भी आएगी। तो एक दिन क्या होता है कि उन्होंने बहुत रिलीजियस थी, बहुत विश्वासी थी, वो हमेशा बाइबल और दुआ करा करती थी, चर्च जाया करती थी टाइम से, जितने भी लोग मिलते थे उनसे बाइबल की बातें करा करती थी, बहुत अच्छी थी। तो वो एक दिन सोची कि जैसा हमने पढ़ा है बाइबल में कि अगर तुम विश्वास से मांगोगे तो तुम इस पहाड़ से भी कहोगे तो ये टल जाएगा। तो वो प्रेयर में इस चीज़ को रखना शुरू उन्होंने किया कि परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के सामने जो पहाड़ है वो हट जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन तक इसके लिए प्रार्थना करूँगी और मैं मानती हूँ तीसरे दिन जो है ये पहाड़ हट जाएगा। तो उन्होंने पहले दिन प्रार्थना करी, उन्होंने अपने गेट को खोला, देखा पहाड़ वहीं का वहीं है। तो दूसरे दिन उन्होंने मन में सोचा कि अब कल दूसरा दिन है, मैं फिर से प्रार्थना करूँगी और 3 दिन तक प्रार्थना करनी है मुझे। तो दूसरे दिन भी उन्होंने प्रार्थना करी, जब गेट खोला तो देखा पहाड़ वहीं का वहीं है। तीसरे दिन जब वो प्रार्थना करने के लिए उठी तो उन्होंने प्रार्थना करी और अब की बार उन्होंने एक गलती कर दी। यहाँ पर उन्होंने दरवाज़ा खोल के नहीं देखा बल्कि खिड़की खोल कर देखा और देखा कि पहाड़ वहीं का वहीं था। अगर वो तीसरे दिन विश्वास के साथ उस दरवाजे को खोल कर देखती तो परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करता, क्योंकि परमेश्वर विश्वास को देखता है। वो असंभव कार्य को भी करने वाला परमेश्वर है, हमारा जीवता परमेश्वर है। जब दाऊद को वो इतनी सामर्थ्य दे सकता है कि वो जंगल में जानवरों को मार सकता है, जब वो दाऊद को इतनी सामर्थ्य दे सकता है कि वो गोलियत को मार सकता है, जब वो गिदोन को इतनी सामर्थ्य दे सकता है कि वो मिद्यानियों अमालेकियों को मार सकता है, तो वो हमें भी सामर्थ्य देगा, क्योंकि हम भी उस जिंदा परमेश्वर को मानने वाले हैं, क्योंकि हम भी उसके क्या हैं, बेटे और बेटियां हैं। पर हमें क्या करना है, विश्वास से मांगना है, संदेह नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत समय से दुआ कर रहे हैं, तो आप ये मानिए कि परमेश्वर ने आपको दे दिया है। बस इसके लिए आप थैंक यू कहिए कि परमेश्वर मुझे पता है कि आप मुझे ये चीज़ देंगे, पर किस समय देंगे ये आप डिसाइड करेंगे। हम और एक चीज़ देखते हैं। इसका सेकेंड एग्जाम्पल जो हमें मिलता है वो है अब्राहम का एग्जाम्पल, कि अब्राहम का एक इकलौता पुत्र था इसहाक। उसको भी जब परमेश्वर ने बलि चढ़ाने के लिए मांगा था तो अब्राहम ने संदेह नहीं किया, अब्राहम ने डाउट नहीं किया कि इतने समय के बाद परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, इतने समय के बाद मुझे एक ही पुत्र दिया और उसे भी मैं क्या कर दूं, बलि के लिए चढ़ा दूं। अगर हम और आप उस समय होते तो शायद हम और आप ये एक बार ज़रूर सोचते, एक बार ज़रूर संदेह अपने मन में लाते कि क्या परमेश्वर तूने मुझे इसीलिए दिया था कि मैं इसे लौटा दूं। लेकिन नहीं, अब्राहम ने बिल्कुल भी संदेह नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, अपने बेटे को लेकर के वो क्या करने चला गया, उस परमेश्वर को चढ़ाने के लिए चला गया, उस बलि को चढ़ाने के लिए वो चला गया। ऐसा परमेश्वर हमारे विश्वास को देखना चाहते हैं। क्या परमेश्वर ने इसहाक की बलि ली? नहीं ली, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, उसे पता है कि हमें कब क्या चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, संदेह करके, डाउट करके उन ब्लेसिंग्स को भी खो देते हैं जो कि परमेश्वर हमारे जीवन में देने वाला होता है। इसके बाद हम देखते हैं चौथी चीज़ कि क्या नहीं है हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं और क्या है हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। इसके लिए हम पढ़ते हैं मत्ती 16 उसकी 5 से लेकर 12 आयत में लिखा है, चेले झील के उस पार जाते हैं और वहाँ पर रोटी लाना वो भूल जाते हैं। और जब वो रोटी लाना भूल जाते हैं तो 16 की 8 में ये लिखा है कि यहाँ पर यीशु कहते हैं कि हे अल्प विश्वासी करके उनको कहते हैं।
क्योंकि उन्हें ये याद नहीं था कि कैसे 5,000 लोगों को 5 रोटी से यीशु ने खिलाया, बल्कि वो इस चीज़ के लिए चिंता कर रहे थे, इस चीज़ के लिए सोच रहे थे कि हम रोटी नहीं लाए तो हम क्या खाएंगे। जब इस सृष्टि का जो सृष्टिकर्ता है उसका बेटा आपके साथ है, तो चिंता करने की, संदेह करने की, सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भूखा नहीं रहने देता। जब वो चिड़ियों को समय से खाना देता है, जब वो चिड़ियों को समय से दाना देता है, हर एक जानवर को समय से खाना मिलता है, तो क्या परमेश्वर हमें और आपको जीवन में कंगाली देगा, जीवन में भूखमरी देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। लेकिन बस बदले में क्या करना है? हमें उस पर विश्वास करना है। इसके बाद हम देखते हैं निर्गमन में, इसका एग्जाम्पल जो हमें निर्गमन में देखने को मिलता है कि इज़राइलियों को जब मिस्र देश में थे तो उनको वहाँ से उसने कादेश में, जहाँ पर मधु और दूध की नदियाँ बहती थी, जब वो वहाँ पर लेकर आया मूसा, तो वो इज़राइली रास्ते में बकबक करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे कि हम जब मिस्र में थे तो हमें मांस की हांडियों के पास बैठाकर मनमाना भोजन हम करते थे। तो यहाँ पर वो कहने लगे कि इसलिए हमें यहाँ से निकाल कर आए हो कि हम यहाँ पर हम भूखे मर जाएं। तो क्या हुआ था ये आप सब जानते हैं कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य वहाँ पर आई और कैसे क्या हुआ, ये हम सब जानते हैं। तो हमें इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि हमारे पास क्या नहीं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ ब्लेसिंग्स दी हैं तो आप उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, और अगर आपके जीवन में कुछ कमी है तो उसके लिए प्रार्थना करें और बाकी सब चीज़ें परमेश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे मांगने से भी पहले और मांगने से भी ज़्यादा देने वाला परमेश्वर है। एक वर्स है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। 1 तीमुथियुस 6 और उसकी 12 में आयत में लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है, यानी हमें विश्वास की कुश्ती लड़नी है। हमारा विश्वास कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसके बिहाफ पे हम पैसे देते हैं ना दुकानदार को, तो वैसे ही अगर हमें परमेश्वर से कोई चीज़ चाहिए तो हमें विश्वास दिखाना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा परमेश्वर के ऊपर, अपनी सिचुएशंस के ऊपर नहीं। जैसे कि पतरस ने जब उन आंधी तूफान को देखा, उन लहरों को देखा, तो वो डरने लगा। तो जब उसने परमेश्वर को देखा, जब उसने यीशु को देखा, तो वो लहरों के ऊपर था, लेकिन जब उसने उन लहरों को देखा, परेशानियों को देखा, सिचुएशंस को देखा, तो लहरें उसके ऊपर थीं। यानी यही चीज़ हमारे जीवन में होती है। अगर हम सिचुएशंस को ज़्यादा अहमियत देते हैं तो हम उन सिचुएशंस में दबते चले जाते हैं, लेकिन जब हम अपने यीशु को, अपने परमेश्वर को अहमियत देते हैं तो हम सिचुएशन से ऊपर होते हैं। तो आइए हम इन इनक्रेजिंग वर्ड्स के साथ आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप ये वचन आपके जीवन में ज़रूर काम करेगा। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ रहिए, सबके जीवन में आप बहुत आयत से आशीष दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग परमेश्वर आपके वचन को सुनते हैं इस पेज के माध्यम से, उन सभी के घरों को आप ब्लेसिंग से भरिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर, उनके घर को आप आशीषों से भर दीजिए परमेश्वर। उनके फैमिली से परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर जुड़े हैं उन सब के जीवन को आप परमेश्वर ब्लेस्ड करिए परमेश्वर। परमेश्वर उनके खत्ते हमेशा भरे पूरे रहें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ रहिए, सबकी कमी घटी को आप हमसे बेहतर जानते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हर एक बात के लिए आपके आदर और महिमा करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।